हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो पता होगा कि हम लोग जो है बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 में जितने भी पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी के क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो इससे पहले हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए, चाहे टीआरई 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग इससे पहले की क्लास जरूर देखिएगा। आज की इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन टीआरई 1, 2, 3 में, और चाहे वो पीआरटी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो हिस्ट्री का आप लोग आपको देखना होगा। तो इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं आप लोग देख सकते हैं, सीरियल वाइज और टॉपिक वाइज मैंने सॉल्व करवा दिया है। फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, अगर चैनल पर नए हो तो विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि टीआरई 4 से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई क्लास है तो वो आपको टाइम पर मिलती रहे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत देश की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन ए में दिया गया है पाकिस्तान के साथ, बी है नेपाल के साथ, सी है बांग्लादेश के साथ, और यहाँ पे डी दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका टीआरई 3.0 में आप देख सकते हैं, 1st to 5th यानी पीआरटी का जो री एग्जाम हुआ है 20 जुलाई 2024 को, और यही क्वेश्चन सेम टीआरई 2.0 में पेपर 3rd में यानी टीजीटी में एक क्वेश्चन किया गया है। तो सेम यही क्वेश्चन आपसे पीआरटी में भी किया गया है, सेम यही क्वेश्चन आपका टीआरई 2.0 में टीजीटी में भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सेम आपको, अगर बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो पीआरटी से उनको देना है तो सिर्फ पीआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम पीजीटी, टीजीटी उस लेवल का क्वेश्चन क्यों देखें या क्यों पढ़े, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्योंकि जैसा कि हिस्ट्री का मैंने सारा सॉल्व करवाया तो आपने देखा होगा कि पीजीटी का क्वेश्चन उठा करके पीआरटी में पूछ दिया है, पीआरटी का क्वेश्चन टीजीटी में पूछा है, 6 to 8 में पूछ दिया है। तो सभी का आपको सॉल्व करना जरूरी है। अगर सभी सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट आपके लिए। तो फिलहाल आप लोग इसका आंसर करिए। भारत देश की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा है तो ये है आपकी बांग्लादेश के साथ, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत की देखिए अधिकतम जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ कितनी है, 4096 जो है किलोमीटर, और नेपाल के साथ अगर देखें यहाँ पे तो इसके साथ जो है 1751 किलोमीटर इसके साथ लगती है। भारत जो है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा कर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 78.5 डिग्री पूर्व, बी है 82.5 डिग्री पूर्व, सी है 87.5 डिग्री पूर्व, और डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ई है नन ऑफ द अबव। तो आप लोग भी अपना आंसर करिए, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो ये आपका 82.5 डिग्री पूर्व, बी वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय मानक समय के रूप में जो है 82.5 पूर्व देशांतर रेखांश को अपनाया गया है। यह जो है 5 राज्यों, जैसे 5 राज्य जो है, यूपी है आपका, एमपी है यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है आपका, और उड़ीसा है, और आंध्र प्रदेश है, ऐसे होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से जो है 5.5 घंटे आगे है। तो ये इतना पॉइंट से रिलेटेड याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। क्वेश्चन क्या गया कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। ऑप्शन ए में दिया गया टेथिस का, बी है गोंडवाना लैंड का, और सी है पेंचिया का, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखिए आपका टीआरई 3.0 में पूछा गया है 21/7/2024 को, और इससे पहले का जो क्वेश्चन था वो भी आपका टीआरई 3.0 में ही पूछा गया है। और सेम यही क्वेश्चन दोस्तों आपका टीजीटी में भी पूछा गया, पीजीटी में भी पूछा गया है। तो भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, ये किसका भाग था, ये था गोंडवाना लैंड का। बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। ऑप्शन ए में दिया गया गोंडवाना लैंड, बी है लॉरेंशिया लैंड, सी है अंटार्कटिका महाद्वीप, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका टीआरई 1.0 में ये क्वेश्चन किया गया है, पीजीटी में किया गया था। तो दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है, ये तो है गोंडवाना लैंड का, जैसा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला यहाँ पे सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है। ये क्वेश्चन आपका टीआरई 2.0 में 7 दिसंबर 2023 को पेपर 3rd में ये क्वेश्चन किया गया है। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है। ऑप्शन ए में दिया गया है 93 मिलियन मील, बी है 103 मिलियन मील, सी है 83 मिलियन मील, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, सूर्य से पृथ्वी की अगर दूरी की बात की जाए तो लगभग 93 मिलियन मील, ए वाला जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे
ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। सौरमंडल में कुल जो है 8 ग्रह हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा, जिनको नहीं पता है जान लीजिए। 8 ग्रह हैं जिनमें सिर्फ जो है पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा नगर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। ये टीआरई 2.0 में शिफ्ट सेकंड में पेपर थर्ड में क्वेश्चन किया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया भोपाल, बी है आइजोल, सी है रांची, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल जो है यही शामिल है, बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जबकि भोपाल और रांची की बात करें तो ये कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है, भोपाल और रांची। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर कर्क रेखा के उत्तर में पूछा गया है, तो बी वाला हो जाएगा आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे शुष्क स्थान है। ऑप्शन ए में दिया गया है ले, बी है बीकानेर, सी है जैसलमेर, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपका टीआरई 2.0 में 10 दिसंबर 2023 को जो पेपर हुआ था, पेपर थर्ड में ये क्वेश्चन किया गया है। तो भारत का सबसे शुष्क स्थान की अगर बात करें तो पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो है न्यूनतम वार्षिक वर्षा जो है 10 सेंटीमीटर है। जैसलमेर में खूबसूरत बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण जो है स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्वर्ण सिटी भी इसे कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन ए में दिया गया है 6, बी है आपका 5, सी है 7, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका टीआरई 2.0 में 10 दिसंबर 2023 को ये क्वेश्चन पेपर थर्ड में किया गया है। तो भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगती है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश से साझा रूप से संलग्न नहीं है, तो ये ई वाला उपयुक्त आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे भारत की सीमा जो है 9 देशों में संलग्न है, जिनमें 7 देशों को अगर देखें तो 7 देशों से स्थलीय और 2 देशों से समुद्री सीमाएं साझा होती हैं। जिसमें से अगर हम स्थलीय की बात करें पाकिस्तान से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हमारा जो है जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है और पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। ये सब जो है पाकिस्तान से सीमाएं साझा करते हैं, और जिनमें से 5 राज्य जो है आपके बांग्लादेश से साझा करते हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल है और मेघालय है और मिजोरम है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट कर सकते हैं। त्रिपुरा है, आपका असम है, ठीक है। तो 5 आपका पाकिस्तान से, 5 बांग्लादेश से, और इसमें से जैसा कि पूछा गया है कॉमन बॉर्डर पूछा गया है, तो कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ई वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ऑप्शन ए में दिया गया रांची पठार का, बी है मालवा पठार का, सी है छोटा नागपुर पठार का, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये टीआरई 2.0 में 9 दिसंबर 2023 को पेपर सेकंड में ये क्वेश्चन किया गया था, यानी 6 to 8 में ये क्वेश्चन किया गया है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, ये बताना है। कर्क रेखा द्वारा अगर देखा जाए तो सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र जो है वो मालवा का पठार है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। इसमें से पूछा है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है वो तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। 69 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन किया गया था। तो उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा से नहीं लगा है, यहाँ पे बताना है। तो उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये जो है तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है, इसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है। ये समुद्र तल से 1638 जो है मीटर ऊंचा है, तो ये याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि जो रिसेंटली आपके एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 और जो बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं और वही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछ लिया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम जो है क्वेश्चन को भी, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए उनको भी देखेंगे, साथ ही उसका थोड़ा सा डिटेल भी देखते हुए चलेंगे, ताकि थोड़ा बहुत अगर बदलाव करें तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएं। तो फिलहाल आप लोग आज की इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट नए क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।